हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज भारतीय अर्थव्यवस्था में उसका दूसरा जो टॉपिक है भूजोतों का आकार व वितरण, उपविभाजन व अपखंडन की समस्याएं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग 70% लोग रूरल सेक्टर में निवास करते हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र है वो वहाँ पर खेती बहुत बड़ा एक जीविकोपार्जन का साधन है। इसलिए खेतों के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में जानना और समझना भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो भारतीय एग्रीकल्चर है वो वहाँ पर खेत जो हैं वो किस प्रकार से, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, उनके क्या आकार हैं। तो देखिए, जोतों का आकार अगर हम देखें तो 1970-71 का डाटा अगर हम थोड़ा सा स्टडी करें तो औसत जो आकार खेतों का था, जिसको हम इकोनॉमिक्स में जोत कहते हैं, है ना, तो वो 2.30 हेक्टेयर था, जो कि 76-77 में घट गया, 2 हेक्टेयर हो गया। फिर 80-81 में और कम हो गया, 1.82 हेक्टेयर हो गया। तो जो जोतों का आकार है वो बहुत तेज़ी से नीचे चला गया। ठीक है, वो इसलिए ऐसा हुआ कि तेज़ी से जब जनसंख्या बढ़ी और तेज़ी से जब, जैसे एक परिवार है उसमें मान लीजिए पिता के पास 10 हेक्टेयर भूमि है और मान लीजिए 5 बेटे हैं तो 2-2 हेक्टेयर बची। अब 2 हेक्टेयर वाले के भी 2 बेटे हैं तो 1-1 हेक्टेयर बचेगी। इस प्रकार से जोतों का जो आकार है वो डिवीज़न होने की वजह से छोटा होता गया। यानी कि अगर हम देखें हिंदुस्तान में तो जो 5 भागों में अगर हम बांटते हैं जोतों को, दैट इज़ लाइक जैसे हम उनको 5 भागों में विभाजित करते हैं: सीमांत जोत, लघु जोत, अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़ी जोत। तो जो सीमांत जोत है वो 10 हेक्टेयर से कम, उसको हम सीमांत जोत, 10 से 20 हेक्टेयर वाली लघु, 20 से 40 अर्ध मध्यम, 40 से 100 हेक्टेयर बड़ी मध्यम और 100 से अधिक फिर वो उसको हम बड़ी जोतें कहते हैं। अब 70-71 सन में 51% सीमांत जोतें थी, जो 80-81 में बढ़ करके 56% हो गई, 56.5%। और उसमें एरिया जो था एग्रीकल्चर का वो सिर्फ 12%। तो ये बड़ी जोतें अगर हम देखें 3.9% थी, जो घट करके 2.4% हो गई। उसमें एरिया था करीब 23%, है ना। तो ये आप एक असमानता का लेवल हम इसमें देख सकते हैं। तो ये तो जोतों के आकार की बात हुई। अब जोतों का अपखंडन। जोतों का अपखंडन का अर्थ ये है कि जो कार्यशील जोतें हैं वो अधिकांश जोतें जो लगातार नीचे की तरफ गिरती गईं, जैसे भारत में भूमि का उपविभाजन प्रायः अपखंडन के साथ पाया जाता है। हमारे खेतों का आकार केवल छोटा नहीं है, बल्कि खेत एक स्थान पर ना होकर के कई स्थानों पर बिखरे हुए हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ऐसी स्थिति है कि जिसमें हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि तो ऐसे में एक, मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 10 हेक्टेयर भूमि है, लेकिन वो एक ही जगह पर नहीं है। और जब वो एक जगह पर नहीं है तो उसको दिक्कत क्या होगी? उसको ये दिक्कत होगी कि वो उसका खेतों का आकार फैला हुआ होगा। और जब फैला हुआ होगा तो ऐसे में मान लीजिए वो कोई बढ़िया खेती करना चाहता है तो वो बढ़िया खेती कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसके, मान लीजिए वो बहुत बड़ी कोई गन्ने की फसल लेना चाहता है, कपास की फसल लेना चाहता है और उसके पास 2-2 हेक्टेयर भूमि है, तो वहाँ पर उसे समस्या हो जाएगी। किस बात की? कि वो छोटे छोटे खेतों में बहुत बड़ी मात्रा में, बड़े रूप में फसल का उत्पादन नहीं कर पाएगा।